हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों को जो चैप्टर करवा रहा हूं उसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूटी में हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाकर देखो और समझने की कोशिश करो। एक एक क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से करवाया है और सबसे पहले उसमें कॉन्टिन्यूटी का डिफिनेशन बताया हुआ है एंड आफ्टर दैट हमने कॉन्टिन्यूटी का होने का कंडीशन क्या होता है वो डिस्कस किया था और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। अब इस यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि आप लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करें तो अगर कुछ आप चैनल पे नए जुड़े हो तो प्लीज एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, जितने सारे आपके पास ग्रुप्स हैं प्लीज एक बार शेयर कर दो जल्दी से और फिर हम यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सबसे पहले पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है वहां पे हमें क्या करना है, इसका डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वो हमें फाइंड करना है। और जो कंडीशन दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में f(x = 2x + 3) कब है कंडीशन, इफ x <= 2 है। एंड सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, f(x = 2x - 3) एंड यहाँ पे दिया हुआ है f(x = x greater than। यहाँ पे हम चेक करते हैं कैसे होगा। इसमें पहले सबसे पहले तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगा और तीन कंडीशन क्या क्या बनेगा ये यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यहाँ पे बताओ। सबसे पहले तीन कंडीशन क्या क्या बनेगा। पहला बनेगा हमारा H1 जो बनेगा ये हमारा x लेस देन क्या है, पहला ये बनेगा। सेकंड कंडीशन क्या बनेगा, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को x लेस देन 2 है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, H2 हमारा बन के आएगा x = 2 बन के आएगा। और तीसरा कंडीशन जो बन के आएगा हमारा x ग्रेटर देन। ये तीन कंडीशन यहाँ पे हमारा बन जाएगा और इन तीनों कंडीशन चेक करना है कि फंक्शन या कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब x लेस देन 2 तुम्हारा फंक्शन क्या होगा ये बताओ आपको। x लेस देन या फिर इक्वल टू, दोनों कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या है 2x + 3। चलो यहाँ पे चेक करते हैं कि f(x = क्या होगा, f(x = यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3 एंड यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 है। यहाँ पे 2 × 2 + 3 है। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा 4 और 3 7। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना आपने कि यहाँ पे कैसे हो रहा है ये f(x = लेस देन इक्वल टू 2 है तो फंक्शन हमारा ये। तो यहाँ पे पॉइंट 2 से लेस देन रहेगा यानी कि 2 से जस्ट छोटा नंबर अगर लेते हैं तो हमारा इसमें क्या कंडीशन कर निकल के आएगा, फंक्शन क्या निकल के आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट x → 2 f(x) ये फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से क्या आएगा, लिमिट x → 2 और f(x) की वैल्यू क्या है 2x + 3। तो यहाँ से आ गया 2 × 2 + 3 ये आ गया 7। इसलिए क्या आ जाएगा, f is continuous when x less than। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था, इसको आप लोग नोट डाउन करो, मैं साइड में लिख रहा हूँ। इसके बाद हम आएंगे सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन कैसे होगा आप लोग इसमें भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक एक करके चेक करते रहो कैसे होगा हमारा क्वेश्चन। या फिर अगर आप लोग चाहो तो इसमें और भी देख सकते हो क्या हो जाएगा। x लेस देन 2 है, 2 से छोटा 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप लोग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो एक बार छोटा सा यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोग के लिए। x लेस देन 2 में यहाँ पे आप लोग लिखने से पहले एक समझना, लेस देन 2 है ना, तो लेस देन 2 में हम क्या लेते हैं 1। तो यहाँ से 2 × 1 ये कितना आ गया 5। अगर वो पहले आप ले लीजिए तो 2 से छोटा 1 है, वहां पे 5 आ गया। फिर यहाँ पे हम चेंज करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा 1 होगा और ये फिर से 5 आ जाएगा। यानी कि देखो दोनों कंडीशन में फिर से 5 आ गया, पिछली बार 7 था इस बार 5 है, यानी कि फिर से ये
कॉन्टिन्यूअस है। तो ऐसे आप लोग किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो जो 2 से छोटा है, 1, 0, -1, -2, -3, किसी भी पॉइंट पे। और अगर जनरल टर्म में कंसिडर करते हो तो सी ले लो, एक पॉइंट सी ले लो जो इसकी वैल्यू क्या है, 2 से छोटा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कंडीशन से, तो इसको समझ गए हो तो आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे बताता हूँ सेकंड कंडीशन। सेकंड है जब x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो गया, 2x+3। तो f2 कितना आएगा, ये बताओ। f2 हमारा आएगा 2 × 2 + 3 = 7। एंड यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, f(x) कितना आ जाएगा, ये बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आ जाएगा 2x+3। ये हमारा हो गया 2 × 2 + 3, यानी ये 7 हो गया। Therefore, f is continuous when x equal to 2। तो ये भी कंडीशन चेक हो गया। जब x की वैल्यू 2 के बराबर हम रख रहे हैं तो फंक्शन दोनों, देखो फंक्शन और दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो वैल्यू है, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे चेक क्या करना है, डिसकंटिन्यूटी। अब तीसरा कंडीशन है उसको चेक करते हैं कि जब x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 है तो कैसे चेक करेंगे ये बताओ। यहाँ पे कंडीशन बताओ, आप लोग ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 2 है, फंक्शन हमारा क्या आ जा रहा है, 2x - 3। 2x - 3 फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो देयरफॉर फंक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, f(x) इक्वल टू 2x - 3। तो यहाँ पे अभी बारी बारी से चेक कर लो, 2x यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो, आप लोग चाहो तो 2 से बड़ा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एनी ऑफ द वैल्यूज विच इज ग्रेटर देन 2। तो आप चाहो तो कॉमन टर्म में भी ले सकते हो कि हमने 2 से एक बड़ा वैल्यू लिया जिसका हमने c नाम दे दिया या फिर d नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे देख लो पहले f, यहाँ पे 2 से बड़ा एक नंबर मैंने 3 ले लिया, 2 × 3 - 3, तो कितना आ गया, 6 - 3 कितना आ गया, 3। फिर क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 3, 2x - 3 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 - 3 यानी कि 3, यानी f is continuous when x greater than 2। तो यहाँ पे हमारा तीसरा कंडीशन भी हो गया है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको लिख लो कि हमारा तीनों कंडीशन क्या बता रहा है। इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन आएगा और तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे देख लिया। तीनों कंडीशन जो है वो क्या दे रहा है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा फंक्शन, देखो क्या आ रहा है, ये दोनों क्या वैल्यू सेम आ रहा है या फिर अलग अलग आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा और अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, चलो यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। अब पॉइंट ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे इस कंडीशन सेकंड जब हमने x इक्वल टू 2 वैल्यू लिया है, x इक्वल टू जब 2 वैल्यू लिया तो उसकी यहां देखना 2 और एक है 2 से बड़ा, और एक है 2 से छोटा। यानी कि हम अगर इसको नंबर लाइन पे देखें तो इसमें से देख सकते हैं ना, नंबर लाइन पे देखें तो एक 2 पॉइंट है, इससे जस्ट छोटा और इससे जस्ट बड़ा। तो यहाँ पे कैसे आएगा ये बताओ। तो यहाँ पे इसमें 3 कंडीशन हमारा लेना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या जाएगा, f(x) इक्वल टू 7, ये हमारा सही है। सेकंड कंडीशन क्या है, जब हम क्या ले रहे हैं, 2 को जस्ट 2 से छोटा नंबर ले रहे हैं, यानी यहाँ पे 2 निगेटिव ले सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग 2 निगेटिव, तो यहाँ फंक्शन ये हो गया। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आगे, और राइट हैंड लिमिट अगर निकालें तो क्या आएगा, 2 पॉजिटिव अगर निकालें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो रहा है, 2x - 3 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2x - 3। समझ रहे हो यहाँ तक। जब जैसे हमने तो पिछले कल हमने किया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(x), उस वाले कंडीशन पे हम आप चेक करके बता रहे हैं आप लोगों को क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा।
अगर तीनों बराबर आता है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि यहाँ फंक्शन हमने एफ निकाल लिया, सेकंड हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, और तीसरा क्या निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, ये देखो 2 इंटू 2 माइनस यानी कि 1 आ रहा है। तो क्या हमारा एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ रहा है, तो हमें ये निकल के कंक्लूजन आया कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि LHL does not equal to RHL, तो बराबर नहीं है, therefore क्या हो जाएगा, A is continuous at x equal to 2, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जो 2 है, उस पे यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसको नोट डाउन करो, मैं साइड में रख रहा हूँ, आपको समझ ले। अगर इस क्वेश्चन को समझने तो आपको लाइक तो पता साइड में लेना। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब इससे आप लोग लिख लियो, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर ये समझ लियो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे केस बनेगा, 5 या 6 केस बनेगा, बट इसमें हम लोग छोटे तरीके से देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। इसमें सिंपल सा हमें 2 पॉइंट दिख रहा है, उन दोनों पॉइंट पे अगर चेक कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो हमारा बाकी का सारा चीज निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट -3 पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू, देखना एट एक्स इक्वल टू -3। तो पिछले क्वेश्चन बताए थे केस 1, केस 2, केस 3, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। इसमें मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और रिलेशन, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना। तो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, LHL। इसका चेक करते हैं कॉन्टिन्यूअस। LHL क्या है, जब x लेस देन -3, तो x लेस देन -3 पे फंक्शन क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देख x इक्वल टू -3 माइनस 3 हमारा क्या आ जाएगा, -x प्लस 3, ठीक है ना। तो -x में क्यों ले रहा हूँ कि जब x छोटा है -3 से, तो लेस देन में यहाँ पे मॉडुलस नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कि मॉडुलस कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। और ये चीज अगर हम ग्रेटर देन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस प्लस का है, ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे -3 प्लस, ये क्या आ गया हमारा 6। फिर RHL बताओ कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, t से जैसे ही बड़ा हमने लिया, t से जैसे ही बड़ा लगेगा हमारा फंक्शन क्या आ गया, चेंज हो गया, और फंक्शन क्या आ जाएगा, -2x। तो यहाँ पे बताओ -2x है, तो ये क्या आ जाएगा, -2 इंटू -3, ये भी क्या आ गया 6। यहाँ पे भी सेट हो गया ये चीज। फिर आगे देखते हैं, एक पॉइंट जो हमारा रह गया कि हम एक फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, एट x इक्वल टू -3, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू हमारा होगा -6 प्लस ये x इक्वल टू -3 क्या आएगा, -3 प्लस 3, कितना आ जाएगा 6। तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ एक्स। तो ये तीनों जब आपस में बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब यहाँ पे दूसरी बात है, x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 एक दूसरा पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि क्या कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अगर इस पे चेक हो गया तो हम इस पे भी आसानी से चेक कर सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पे कैसे होगा। तो यहाँ बस ध्यान देना है कि फंक्शन क्या होगा, जब ग्रेटर देन रहेगा फंक्शन हमारा ये होगा, इक्वल टू है तभी हमारा फंक्शन ये होगा, लेस देन x लेस देन 3 रहेगा तो हमारा फंक्शन माइनस का 2x आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, LHL निकालते हैं।
एलएचएल में क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 3 नेगेटिव, यानी 3 से जस्ट छोटा नंबर लेंगे तो कितना बार माइनस का 2x आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, fx इक्वल टू माइनस का 2x, यहाँ से क्या आ जाएगा -2 इंटू 3, यानी कि ये कितना रह गया -6। अब यहीं पे RHS देख लेते हैं, RHS हमारा क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान दो 3 पॉजिटिव का क्या होता है, 3 से बड़ा, 3 पॉजिटिव मतलब 3 से जस्ट बड़ा नंबर, जस्ट से ग्रेटर देन का साइन लगा तो फंक्शन हमारा 6x प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पे हम फंक्शन क्या लिखेंगे, 6x प्लस 2, इसी के साथ वैल्यू रख लो, 3 प्लस 2 कितना आ गया 20, और fx कितना आएगा हमारा, fx इक्वल टू 6x प्लस 2 आ गया, यानी कि f कितना आएगा 6 इंटू 3 प्लस 2, यानी कि 20 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS does not equal to RHS, therefore if is continuous है x इक्वल टू 3। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे है, x इक्वल टू 3 पे। तो इसको आप लोग लिख लो, मैं इतने देर में पानी पी ले रहा हूँ, आप लोग लिखो इसे। क्वेश्चंस इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे होंगे, तो आप लोग यहाँ पे घबराना नहीं और ध्यान से बस करते चलना कि कैसे हो रहा है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके बाद हमारा 8 देखो। अब 8 कैसे हुआ, 8 में एक कंडीशन दिया हुआ है मॉडुलस x अपॉन x। तो यहाँ पे कैसे आप लोग करोगे ये बताओ। यहाँ पे समझने के लिए थोड़ी सी दिमाग लगाना और उसका क्वेश्चन करना फिर उसके बाद। तो यहाँ पे देखो कंडीशन दिया हुआ है x डज नॉट इक्वल टू 0। x डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, जब x 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर कब हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, तब भी हमारा फंक्शन यही रहेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना यहाँ पे कैसे ब्रेक करेंगे मॉडुलस। और अगर ये जितना मॉडुलस ब्रेक कर लिए सही तरीके से, तो आप लोगों का सोल्यूशन वहीं पे निकलता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है fx इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x, और ये क्या हो गया 0। ये कब है, x डज नॉट इक्वल टू 0 है, और ये क्या हो गया जब x इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या है, 0 है, और x इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन मॉडुलस x अपॉन x। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा कंडीशन। fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेक करो आप लोग, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x अपॉन x इफ x लेस देन 0। दूसरा कंडीशन क्या होगा, x अपॉन x, और ये कब होगा जबकि x ग्रेटर देन 0। और तीसरा कंडीशन 0 है जो दिया हुआ है x इक्वल टू 0। ये मैंने कैसे ब्रेक किया ये समझ में आप लोगों को आया पहले कि जब लेस देन 0 है तो माइनस का मॉडुलस देगा, जब ग्रेटर देन है प्लस का मॉडुलस देगा। और थर्ड का कंडीशन आप लोगों को क्वेश्चन में किया हुआ ना। अब क्या करेंगे, इसमें LHS और RHS फाइंड कर लेंगे। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव पे हमारा फंक्शन क्या निकल के आएगा, जब लेस देन 0 है तो माइनस x अपॉन x है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया माइनस x अपॉन x, यानी कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत। चलो आप देखो हमारा RHS, तो RHS क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और RHS हमारा x अपॉन x, तो x अपॉन x से हो गया, ये कैंसिल आउट होके प्लस का 1। यहाँ पे कोई दिक्कत है, आपको हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है
एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल, देयरफॉर एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल। ठीक है ना। जब हमारा ये तीनों आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, if is continuous at x equal to 0, तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या है, हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से करते चलो, क्वेश्चंस बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग बस पेशेंस बनाए रखो और करते चलो। एक बात मेरा हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ बन के निकलना है, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी किसी भी लाइन में आप काम करो, किसी भी फील्ड में आप लोग काम करो, चाहे यहाँ मैथ पढ़ो या फिर साइंस पढ़ो या आर्ट्स ही पढ़ोगे। अगर जो आपको लगता है कि आर्ट्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट अगर जब तक उसमें भी कंसिस्टेंटली आप नहीं पढ़ोगे, लगातार नहीं पढ़ोगे, तो उसमें भी रिजल्ट आप लोगों का खराब ही आएगा। पास हो जाओगे अलग बात है, लेकिन रिजल्ट आपको बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, वहां पे भी मेहनत आप लोगों को करना ही पड़ेगा, एफर्ट लगाना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आया, आप लोग लिख दिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कैसे होगा। और गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म हमारा पढ़ा इस टाइम क्या है, पढ़ना ही हमारा कर्म है। और मेरा यही कर्म है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे चीजें प्रोवाइड करूँ, अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पे डिस्कस करूँ। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स अपॉन मॉडुलस का एक्स, और दूसरा है माइनस का वन। ये कंडीशन क्या है, इफ एक्स लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो। और ये दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे बताओ ये कैसे होगा, ये बताओ। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जब यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन जीरो यानी कि मॉडुलस क्या होगा, माइनस का होगा। तो इसको हम चाहे तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस एक्स, ये सब नहीं से इफ एक्स लेस देन जीरो, और ये क्या होगा माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ आपको, क्या ये लिखना गलत है। यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही लिखा हुआ है कि हमने जब एक्स लेस देन जीरो लेना है तो मॉडुलस हमारा निगेटिव होगा। तो मॉडुलस निगेटिव होगा यानी कि ये मेरे कितनी आ जाएगी, बचाओ तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये माइनस का वन आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या आ गया, एलएचएल इक्वल टू क्या है, एलएचएल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, और जीरो नेगेटिव मतलब क्या है हमारा माइनस का वन है, यानी कि वैल्यू क्या आ गया माइनस। आरएचएल कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो को दे दी, और ग्रेटर देन में ये क्या आ गया माइनस का वन, एक भी तो हमारा ये भी माइनस वन हो गया। और एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स हो गया माइनस का वन, और ये जीरो क्या हो गया, ये भी माइनस का वन। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHL equal to RHL equal to fx, therefore fx if has no point of is continuity, यानी कि क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है उसका कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक और कमेंट करके चलना, साथ में साथ सब्सक्राइब करना, और अपने ग्रुप्स में, अपने जितने सारे ग्रुप्स हैं उनमें प्लीज शेयर कर देना। ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो हमारा अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होते चल रहा है। तो आप लोग अभी
यहाँ पे कर लो। उसके बाद होमवर्क में मैं दे दूंगा, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा बुक है आर डी शर्मा है, एग्जाम्पलर, उन सारे बुक से भी आप लोग ट्राई करो ताकि कहीं भी कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखो। कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, फंक्शन को दिया हुआ हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ एक्स लेस देन वन। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, दूसरा क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे कंडीशन है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन और एक्स लेस देन वन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का, कि क्या कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या फिर डिसकंटिन्यूअस है। पॉइंट वन पे हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या है? x इक्वल टू वन है। यहाँ पे इस पे डिस्कस करते हैं आर एच एल, एल और एफ एक्स क्या तीनों बराबर आ रहा है। अगर तीनों बराबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से हम चेक करते हैं। चलो देखते हैं। एल एच एल इलेक्ट्रिक लिमिट क्या आ लिमिट x टेंड टू वन नेगेटिव। तो जब वन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? एक से जस्ट छोटा नंबर। तो लेस देन वन कहां पे? यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू वन नेगेटिव। ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये वन वैल्यू रखते तो वन स्क्वायर प्लस में कितना आ गया? टू। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। एलएचएल हमारा कितना निकल के आ गया? टू हमने फाइंड कर लिया। अब देखते हैं आरएचएल। आरएचएल क्या है? लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव, यहाँ पे एफ है और ये क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू वन पॉजिटिव और ये हो गया x प्लस वन। वन पॉजिटिव मतलब एक से बड़ा, तो एक से बड़ा कब है? x ग्रेटर देन वन, तो x प्लस वन है फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया? फिर से वन प्लस वन, ये हो गया हमारा। फिर एक लास्ट पॉइंट रह गया, वो हमारा फंक्शन है। और एफ एक्स इक्वल टू क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन पे एक्स प्लस वन है। यहाँ पे वन कितना आएगा? वन प्लस वन यानी कि टू। अब बताओ, यहाँ हमारा एलएचएल भी टू है, आरएचएल भी टू है और फंक्शन भी टू है। हमारा ये क्या है? इसका मतलब हमारा फंक्शन है एक्स इक्वल टू वन पे कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ एक्स। therefore क्या लिखेंगे? therefore if has no point of discontinuity। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बताओ आप लोग। यहाँ पे आप लोग लिख लो, ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान है, बहुत आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे मैं स्टार्ट में आ रहा हूँ और यहाँ पे आप लोगों के लिए 10-15 सेकंड है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है ना? अगर आप लोगों को लिखने में यहाँ पे दिक्कत है, आप लोग लिखना नहीं चाहते हो, तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा। और फिर बाद में प्रैक्टिस करते समय इसको देख लेना। ठीक है ना? चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का फिर से रिसोल्यूशन दूंगा, दूसरे तरीके से भी। अगर एक मेथड से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो सेकंड मेथड बताऊंगा, दूसरे तरीके से नहीं समझ में आया तीसरे तरीके से बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को कोशिश करते रहना कि ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स अपने आप निकल के आएंगे, और डाउट्स निकल के आएंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखना।
चलो इसी के साथ हम क्या करते हैं, ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था 12th क्लास का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ लिया है। उसके बाद हमने डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स, इन सारे चीजों को हमने कवर कर लिया, रिलेशन फंक्शन भी कवर किया। तो अगर आप लोगों ने ये सब चीजें भूल गए हो या फिर किसी बच्चे का नहीं हुआ है चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप लोग प्लीज उसे जाकर एक बार देखो, ठीक है ना। आई होप, गारंटी कि आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जाकर जरूर देखना और समझने की कोशिश करना, और कहीं भी डाउट आए तो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हूँ, ठीक है ना। चलो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।